Hello everyone, good afternoon to all of you. My channel name is @VKS Teaching Exam और हम इंग्लिश ग्रामर और हिंदी के क्वेश्चंस हमारे चैनल पे मिलेंगे आपको टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड और ऑल एग्ज़ाम क्वालिफाइंग मार्क्स वाले के लिए हिंदी और इंग्लिश की भी क्लास हम अपलोड डालते हैं अपने चैनल पर। तो अगर मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए ताकि हम और बेटर कंटेंट दे पाएँ। तो आज के सेशन में हम रखे हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन एंड सिनोनिम्स के कुछ क्वेश्चन हैं और फिल इन द ब्लैंक्स के हैं, जिसमें कि आज 30 क्वेश्चन का ये सेशन है। आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और देखते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज के क्वेश्चंस हैं, इन दीज क्वेश्चंस इंस्ट्रक्शन है, इन दीज क्वेश्चंस सेलेक्ट द वन वर्ड फ्रॉम द गिवन फोर अल्टरनेटिव्स। मतलब वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के स्टार्टिंग में क्वेश्चन है। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। अ बिल्डिंग वेयर ग्रेन इज केप्ट। एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे ग्रेन रखे जाते हैं, यानी कि खाद्य पदार्थ रखे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उस प्लेस को क्या कहते हैं? ग्रैनरी कहते हैं, ग्रीनरी कहते हैं, ग्रैट कहते हैं या ग्रैंड स्टैंड कहते हैं। तो अ बिल्डिंग वेयर ग्रेन इज केप्ट इज नोन एज क्या? ग्रैनरी, GRANARY। यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा फॉर द गिवन क्वेश्चन। अ बिल्डिंग वेयर ग्रेन इज केप्ट इज नोन एज ग्रेनरी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स। एक ऐसा व्यक्ति जो कि शासन कर रहा होता है किसी के से बिना परामर्श के, किसी के बिना ओपिनियन लिए, बिना किसी के परामर्श से खुद वो अपना शासन चला रहा होता है, दैट इज नोन एज एरिस्टोक्रेट, आर्बिट्रेटर, एथिस्ट या ऑटोक्रेट। तो वो व्यक्ति जो कि बिना रूल के, किसी के से बिना कंसल्ट किए या बिना किसी के विचार के अपने मन की चलाता है, दैट इज नोन एज क्या? ऑटोक्रेट। उसे ऑटोक्रेट के नाम से जाना जाता है। अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स इज नोन एज ऑटोक्रेट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ सेट ऑफ 20। क्वेश्चन क्या है? अ सेट ऑफ 20 मतलब कि ग्रुप ऑफ 20 कह सकते हैं, या 20 किसी भी चीज़ का ग्रुप हो 20 का, उसे क्या कहते हैं? अ सेट ऑफ 20 को क्या कहेंगे? डजन कहेंगे, स्कोर कहेंगे, क्वार्टर कहेंगे, डिकेड कहेंगे। डजन क्या होता है? ग्रुप ऑफ 12 होता है। स्कोर एंड क्वार्टर क्या होता है? 1/4 होता है। तो एग्जैक्ट वर्ड इसके लिए क्या है? अ सेट ऑफ 20 इज नोन एज स्कोर। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्कोर इज अ वर्ड विच नोन एज अ सेट ऑफ 20। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च। ग्रुप ऑफ सिंगर्स जो होता है, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन क्या होता है? बैंड होता है। वैसे ही दिया है अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, सिंगर्स का, लेकिन वो ग्रुप जो कि चर्च में सिंगिंग करते हैं, दैट इज नोन एज क्या? बैंड, होस्ट, ट्रूप या क्वायर। तो ग्रुप ऑफ सिंगर्स which sings in churches are known as क्या? क्वायर। उनको क्या कहा जाता है? क्वायर, CHOIR। वो ग्रुप सिंगर्स का जो कि चर्च में सिंगिंग करता है, उसे क्या कहते हैं? क्वायर कहते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अ शैडी फर्टाइल प्लेस इन द डेजर्ट। अ शैडी फर्टाइल प्लेस इन द डेजर्ट मतलब कि डेजर्ट में, रेगिस्तान में भी कोई ऐसा जगह जहाँ पे कि फर्टाइल हो, जहाँ पे उपजाऊ भी भूमि हो, जहाँ पे कुछ चीज़ें उगाई जा सकती हों, तो उस जगह को क्या कहते हैं? ओएसिस बोलते हैं, मॉटल बोलते हैं, ऑर्चार्ड बोलते हैं या गार्डन बोलते हैं। गार्डन मतलब बगीचा, ऑर्चार्ड मतलब भी बगीचा ही होता है।
तो उसको जानते हैं ओएसिस नेम से। अ सैडी फर्टाइल प्लेस इन द डेजर्ट, किसी रेगिस्तान में थोड़ा बहुत ऐसा जगह जहाँ पे कि फर्टाइलिटी हो, फर्टाइल हो वो प्लेस जहाँ पे कोई चीज़ उगाई जा सके, दैट इज़ नोन एज, दैट प्लेस इज़ नोन एज क्या, ओएसिस। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अ पेपर, स्टोरी या पोएम फर्स्ट रिटेन आउट बाय हैंड, मतलब कोई ऐसा पेपर या स्टोरी या कोई पोएम जो कि पहली बार हाथ से लिखी गई हो, दैट इज़ नोन एज हैंडीक्राफ्ट, मैन्युस्क्रिप्ट, हैंडीवर्क या थीसिस। तो थीसिस तो क्या होता है, जब रिसर्च कर रहे होते हैं उस टाइम जो लिखा जाता है वो थीसिस होता है। हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ से बनाया हुआ कोई क्राफ्ट वर्क, लेकिन हैंड से रिटेन दिया है, तो हैंड रिटेन वर्क्स को फर्स्ट टाइम हैंड रिटेन वर्क इज नोन एज मैन्युस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं उसे, मैन्युस्क्रिप्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। अ पेपर, स्टोरी, पोएम फर्स्ट रिटेन आउट बाय हैंड, द स्टोरी या द पोएम या द पेपर विच वॉज फर्स्ट रिटेन बाय हैंड इज नोन एज क्या, मैन्युस्क्रिप्ट। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यदि मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस प्रैक्टिस सेशन भी देखिएगा। अगला है क्वेश्चन, अ प्लेस वेयर आर्म्स एंड वेपन्स आर स्टोर्ड, मतलब कि अस्त्र शस्त्र जहाँ पे रखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आर्सेनल बोलते हैं, किल्न बोलते हैं, ग्रैंडरी बोलते हैं या टैनरी बोलते हैं। तो द प्लेस वेयर आर्म्स एंड वेपन्स, जहाँ पे जैसे आर्मी वाले या फोर्सेज के जो आर्म्स एंड वेपन्स रखे जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, आर्सेनल बोलते हैं। द वन वर्ड फॉर द प्लेस वेयर आर्म्स एंड वेपन्स आर स्टोर्ड इज नोन एज आर्सेनल। सो आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। अ पार्टनर इन क्राइम, अ पार्टनर इन क्राइम विच इट मीन्स दैट कि यदि कोई व्यक्ति क्राइम कर रहा है तो उसका साथ देने वाला, क्या, किसी क्राइम में साथ देने वाला, क्राइम में साथ देने वाला कहा जाता है पार्टनर इन क्राइम। उसके लिए एक वर्ड क्या है, क्या एलिबी है, हेल्पर है, अकॉम्प्लिश है या असिस्टेंट है। असिस्टेंट मतलब भी सहायक होता है, लेकिन वो पार्टनर इन क्राइम के सेंस में नहीं होता है। हेल्पर मतलब भी होता है मदद करने वाला या सहायक होता है। तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा, अ पार्टनर इन क्राइम इज नोन एज अकॉम्प्लिस। क्या होता है, अकॉम्प्लिस, यानी क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एनिमल्स लिविंग इन वाटर, ऐसे एनिमल्स जो कि वाटर में रहते हैं उसे क्या कहते हैं, ग्रीगेरियस कहते हैं, मैमल्स कहते हैं, एक्वेटिक कहते हैं या एम्फीबियन कहते हैं। तो ऐसे मैमल्स क्या होता है, जो स्तनपायी होते हैं, मतलब जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, दैट इज नोन एज मैमल्स। एंड एनिमल्स लिविंग इन वाटर, एक्वा हमसे हम जानते हैं, एक्वा रिलेटेड टू वाटर। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनिमल्स लिविंग इन वाटर इज नोन एज एक्वेटिक एनिमल। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ हैंडसम मैन, एक हैंडसम मैन, उसके लिए वन वर्ड क्या होगा, टाइकून, एडोनिस, कैवेलियर या डिबोनेयर। टाइकून मतलब क्या होता है, बड़ा व्यापारी, टाइकून मतलब होता है बड़ा व्यापारी या बिजनेसमैन बोल सकते हैं। तो अ हैंडसम मैन के लिए वन वर्ड क्या है, एडोनिस। एडोनिस इज अ वर्ड विच इंडिकेट्स अ हैंडसम मैन, विच मीन्स दैट अ हैंडसम मैन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अ विलेज आर ग्रुप ऑफ हाउसेज, अ विलेज आर ग्रुप ऑफ हाउसेज इज नोन एज कम्युनिटी, सेटलमेंट, हैमलेट या कॉलोनी। कॉलोनी क्या होता है, शहरों में होती है। कॉलोनी क्या होता है, ग्रुप ऑफ हाउसेज या फ्लैट्स इन अ बिल्डिंग, ग्रुप ऑफ फ्लैट्स इन अ बिल्डिंग इज नोन एज कॉलोनी। एंड सेटलमेंट मतलब तो होता है सेट हो जाना। एंड कम्युनिटी क्या होता है, किसी विशेष समुदाय के लोग, किसी विशेष धर्म या जाति के लोग जहाँ एक जगह रहते हैं उसे कम्युनिटी बोलते हैं।
और अ स्मॉल विलेज और अ ग्रुप इज नोन एज हैमलेट। उसके लिए वन वर्ड क्या है? हैमलेट। अ स्मॉल विलेज और ग्रुप ऑफ द हाउसेज इज नोन एज हैमलेट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है अ पर्सन स्पेशली इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स। ऐसा व्यक्ति जो कि स्टडी करता है किसका? कॉइन्स एंड मेडल्स। कॉइन्स और मेडल्स की स्टडी में विशेष रूप से इंटरेस्टेड है, दैट पर्सन इज नोन एज मेडलिस्ट। मेडलिस्ट कौन होता है? द पर्सन हु वोन द मेडल्स, मतलब जो कि मेडल जीतता है। कॉइनिस्ट कुछ नहीं होता है, कॉइन से कॉइनिस्ट बना दिया गया है। और एक है न्यूमिस्मैटिस्ट एंड न्यूमरिस्ट। तो अ पर्सन स्पेशली इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स इज नोन एज न्यूमिस्मैटिस्ट। किस नाम से उसे जाना जाता है? न्यूमिस्मैटिस्ट। NUMISMATIST। न्यूमिस्मैटिस्ट is the person who interested या who studied of coins and medals। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 बियॉन्ड द करेक्शन। क्या है? बियॉन्ड द करेक्शन, या कह सकते हैं विच कैन नॉट बी करेक्टेड। क्या है? विच कैन नॉट बी करेक्टेड। उसे किस नाम से जाना जाता है? द थिंग विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज नोन एज इनवर्टिब्रेट, ग्लीब, इनकॉरेजिबल या इनकॉन्ग्रुअस। तो ऐसी चीज़ जो कि करेक्ट नहीं की जा सके, जिसे करेक्शन नहीं किया जा सकता जिसमें, दैट इज नोन एज इनकॉरेजिबल। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 commencement of adjacent words with the same letter। commencement of adjacent word। adjacent मतलब एक दूसरे के आसपास आए, ऐसे नियरेस्ट में आते जाएं और उनका क्या हो? adjacent words with same letters। लेटर जैसे सेम हो, जैसे है कि सी, सा, सोर, ऐसे कोई करके फिगर ऑफ स्पीच है। तो जहाँ पे लेटर्स का, एडजेसेंट लेटर्स का क्या हो? रिपीटेशन हो, दैट इज नोन एज पन, एलिट्रेशन, ट्रांसफर एपिथेट या ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या होता है? एडजेसेंट वर्ड होते हैं, एडजेसेंट वर्ड होते हैं और एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट मीनिंग देते हैं। ऑक्सीमोरन क्या होते हैं? एडजेसेंट वर्ड होते हैं और अपोजिट मीनिंग देते हैं। वहाँ पे ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होता है। पन क्या होता है? पन फिगर ऑफ स्पीच होता है प्ले ऑन वर्ड्स। अब नेक्स्ट क्या है? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता है रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन एडजेसेंट वर्ड्स, मतलब रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट, सेम कॉन्सोनेंट साउंड इन एडजेसेंट वर्ड, दैट इज नोन एज एलिट्रेशन। और एपिथेट का अपोजिट होता है ट्रांसफर एपिथेट। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडजेसेंट वर्ड्स का सेम लेटर्स का रिपीटेशन है, दैट इज नोन एज एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि अनुप्रास अलंकार कहते हैं और ये एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का डेफिनेशन है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 फियर ऑफ वाटर। क्लेस्ट्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, इंसोम्निया या ओबेसन। तो रिलेटेड टू वाटर इज हाइड्रो एंड एक्वा। दीज वर्ड्स आर रिलेटेड टू क्या? वाटर। तो हम इसमें फाइंड आउट करते हैं, सब को एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि किसी में हाइड्रो या एक्वा जैसा नहीं है। और फोबिया मतलब क्या होता है? डर होता है। फोबिया मीन्स डर या भय होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ वाटर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 16 है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स।
मतलब कीड़ों का अध्ययन, कीड़े मकोड़ों का अध्ययन। एटिमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, इकोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी। तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज नोन एज क्या? एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ना कि एटिमोलॉजी, ना कि एटिमोलॉजी। मतलब ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंटोमोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। अगला देखते हैं 17 का। शॉर्ट स्पीच आर पोयम गिवन एट द एंड ऑफ अ प्ले और बुक। अब कोई भी जैसे नॉवेल है, कोई स्टोरी है, कोई पोयम है, उसके एंड में उसको क्या करना? समराइज करना या ब्रीफ इन करना कह सकते हैं, शॉर्ट इन करना या कंक्लूजन देना, कंक्लूजन देना, ये क्या हो जाएगा? इसको पूछा गया है कि शॉर्ट स्पीच और पोयम गिवन एट द एंड ऑफ अ प्ले और बुक। जब किसी प्ले या किसी बुक के लास्ट में जो स्पीच दी जाती है छोटी सी, उसे क्या कहते हैं? एपीलॉग कहते हैं, एपीग्राम कहते हैं, एपीटैफ कहते हैं या एपिक्योर कहते हैं। तो दैट स्पीच इज नोन एज एपीलॉग। और जब किसी वर्क के बिगनिंग में एक कोई शॉर्ट स्पीच होती है तो दैट इज नोन एज प्रोलॉग। वो किस नाम से जाना जाता है? प्रोलॉग। प्रोलॉग क्या होता है? वो बिगनिंग में होता है। और एपीलॉग क्या होता है? एंड ऑफ द प्ले या एंड ऑफ द बुक होता है। सो यहाँ पे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और प्रोलॉग क्या होता है? बिगनिंग ऑफ द प्ले होता है या बिगनिंग इन द बुक होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होल यूनिवर्स, मतलब पूरे संसार का शास्त्र, पूरे विश्व का शास्त्र, उसको किस नाम से जाना जाता है? एथनोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, फिजियोलॉजी या कॉस्मोग्राफी। तो साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होल यूनिवर्स, मतलब पूरे ब्रह्मांड का या पूरे विश्व का विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है वो? कॉस्मोग्राफी। स्पेलिंग क्या हो जाएगा? COSMOGRAPHY। स्पेलिंग बोलने से क्या होगा कि अगर स्पेलिंग भी याद हो जाएगी तो कभी अगर स्पेलिंग मिस्टेक में मिस स्पेल्ड में पूछ दिया, वो भी हमारा तैयार रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। वन हु ब्रेक्स द एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशन एंड इमेजेस। ऐसा व्यक्ति जो एस्टैब्लिश्ड मतलब परंपरागत चीज़ों का विरोध करता है, परंपराओं का विरोध करता है, उसकी रूल्स रेगुलेशन को तोड़ता है, उस ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं? फैटलिस्ट कहते हैं, फैनेटिक कहते हैं, फिलोगाइनिस्ट कहते हैं या आइकोनोक्लास्ट कहते हैं। फैटलिस्ट मतलब तो होता है भाग्यवादी, भाग्यवादी। और फिलोगाइनिस्ट और फैनेटिक नहीं होता है। फैटलिस्ट भी कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या बचता है? वन हु ब्रेक्स द एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशंस एंड रूल एंड इमेजेस, दैट इज नोन एज आइकोनोक्लास्ट। जो कि परंपरागत चीज़ों को, नियम को, कानून को तोड़ता है, ऐसे पर्सन के लिए वन वर्ड क्या है? ऐसे व्यक्ति के लिए आइकोनोक्लास्ट। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अ पर्सन हु ईट्स टू मच। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता हो, बहुत ज़्यादा खाता हो, उसे किस नाम से जाना जाएगा? कैनिबल। कैनिबल मतलब क्या होता है? नरभक्षी, नरभक्षी। ग्लूटन, ओबेस और कार्निवोरस मतलब क्या होता है? मांसाहारी। तो ये दोनों तो हमारा कैंसिल हो गया। ओबेस भी नहीं होता है। क्या होता है इसका? ग्लूटन होता है। ग्लूटन मतलब हो गया हमारा पेटू टाइप का। ग्लूटन मीन्स पेटू या बहुत अधिक खाने वाला, दैट इज नोन एज ग्लूटन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21।
यहाँ से सिनोनिम्स के क्वेश्चंस हैं। सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड्स। क्वेश्चन है एब्सर्ड। एब्सर्ड मतलब क्या होता है? एब्सर्ड मीन्स होता है बेतुका। बेतुका। एब्सर्ड मीन्स होता है बेतुका या बिना काम का। या जिसका कोई कंक्लूजन ना निकले, जिसका कोई मतलब ना हो, दैट इज नोन एज एब्सर्ड। अब इसका सिनोनिम्स पूछा है तो डिलीजेंट दिया है, रिडिक्यूलस दिया है एंड ब्रिस्क दिया है और कॉम्प्लेक्स दिया है। डिलीजेंट मतलब क्या होता है? मेहनती। मेहनती या लेबोरियस बोल सकते हैं, लेबोरियस। या क्या बोल सकते हैं? इंडस्ट्रियस या परिश्रमी बोल सकते हैं, परिश्रमी। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है? जटिल। एक तो ये हो गया। एक क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है जो कि सिंपल और प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लॉज का कॉम्बिनेशन होता है, जिसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब बचता क्या है वर्ड यहाँ पे? रिडिक्यूलस। तो एब्सर्ड मीन्स रिडिक्यूलस। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है अप्रेज। क्या है? अप्रेज। अप्रेज मीन्स क्या होता है? अप्रेज मीन्स होता है मूल्यांकन करना। अप्रेज मीन्स होता है मूल्यांकन करना या जांच करना। क्या बोल सकते हैं? इन्वेस्टिगेट। जज, जांच करना। तो यहाँ पे दिया है एक्यूज, प्रेज एंड अप्रिसिएट। अप्रिसिएट मीन्स क्या हो गया? प्रशंसा करना। प्रेज क्या हो गया? ये भी हो गया प्रशंसा करना। और एक्यूज मतलब हो गया दोषी ठहराना। तो बचता कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? बचता है ये नहीं होगा, ये नहीं होगा एंड अप्रिशिएट नहीं होगा। तो अप्रेज मतलब होता है जज करना। क्या बचता है? जज। अप्रेज मतलब मूल्यांकन करना या जज करना। और एक और वर्ड है जो अगले क्वेश्चन में हम लाए हैं इसी सेशन में, अप्राइज। अप्राइज और अप्रेज में अंतर, डिफरेंस यहीं पे देख लेते हैं। अब दूसरा वर्ड है अप्राइज। अप्राइज मीन्स क्या होता है? सूचना देना। अप्राइज मीन्स क्या होता है? सूचना देना। अब देखते हैं इसका क्या है, इसका करेक्ट मीनिंग या सिनोनिम्स क्या होगा। प्रेज, फिर यहाँ पे क्या हो गया? प्रेज मतलब प्रशंसा करना। अप्रिशिएट मतलब भी प्रशंसा करना। जज मतलब जांचना। जांचना या क्या? मूल्यांकन करना हो गया। तो यहाँ पे बचता क्या है? यहाँ पे सारे कैंसिल हो जाते हैं, जज, अप्रिशिएट एंड प्रेज। देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, इन्फॉर्म। या कह सकते हैं टू इन्फॉर्म। टू इन्फॉर्म। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। एंटागोनिस्ट। हम लोग लिटरेरी टर्म्स में पढ़ते हैं एंटागोनिस्ट एंड प्रोटैगोनिस्ट। एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होता है? विलेन। एंटागोनिस्ट होता है विलेन या अपोनेंट ऑफ द हीरो। और एक क्या होता है प्ले में? प्रोटैगोनिस्ट। प्रोटैगोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या हो गया? ओपोनेंट ऑफ हीरो इन प्ले। और फिर दूसरा क्या हो गया? प्रोटैगोनिस्ट मीन्स क्या होता है? हीरो ऑफ द
प्ले या नॉवेल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है कि एंटागोनिस्ट मीन्स क्या होगा या इसका सिनोनिम्स क्या होगा। नॉन बिलीवर मतलब जिसमें विश्वास नहीं किया जा सके, ट्रबल मेकर जो परेशानी क्रिएट करता हो, ट्रबल शूटर या ओपोनेंट। तो ये सी, बी एंड ए क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है एंड ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर एंटागोनिस्ट। इट मीन्स दैट द अपोनेंट। अगला देखते हैं 25 डिमिनिश। डिमिनिश क्या होता है, कम करना। डिमिनिश मीन्स होता है कम करना। तो आइए देखते हैं प्रोहिबिट। प्रोहिबिट मतलब क्या होता है, रोकना। शॉर्टेन मतलब होता है संक्षिप्त करना, ना कि कम करना, संक्षिप्त करना। एंड रिड्यूस मतलब क्या होता है, कम करना। एंड वर्जन मतलब क्या होता है, और बुरा करना। तो प्रोहिबिट मतलब रोकना, गलत हो गया। शॉर्टेन मतलब संक्षिप्त करना। एंड वर्जन भी नहीं सही है। एप्रोप्रिएट वर्ड क्या हो जाएगा, रिड्यूस करना, यानी कि कम करना। यदि रिड्यूस नहीं होता तो एक बार शॉर्टेन बन किया जा सकता है। अगला देखते हैं 26। यदि मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, प्रमोट करते रहिए। प्लीज़ सपोर्ट मी एंड आई विल ब्रिंग lots of question like for TGT, PGT, PYQ, MCQ and BPS for the BPSC also. इनिशिएट। इनिशिएट मतलब क्या होता है, प्रारंभ करना। प्रारंभ करना या और क्या बोल सकते हैं, शुरू करना। करना। तो शो मतलब दर्शाना, साइन मतलब सिग्नेचर, स्लो मतलब धीरे। सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। इनिशिएट मतलब क्या, टू स्टार्ट या प्रारंभ करना। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। वियरी। वियरी क्या होता है, वियरी मीन्स थका हुआ। थका हुआ या बोल सकते हैं टायर्ड, मतलब जो एनर्जी जिसकी एग्जॉस्ट हो चुकी है, टायर्ड हो चुका है, दैट इज नोन एज वियरी। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, क्या टची होगा, नहीं। रेस्टलेस, नहीं। लाइवली भी नहीं होगा। एग्जैक्ट आंसर होगा इसके लिए एग्जॉस्टेड। वियरी मीन्स एग्जॉस्टेड। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। अब दिया है क्वेश्चन है इच मैन एंड इच वुमन। जैसा कि हम जानते हैं इच जो है क्या होता है, इच होता है सिंगुलर। सिंगुलर इच के साथ आने वाला नाउन भी सिंगुलर होगा, और जब नाउन सिंगुलर होगा तो वो वर्ब भी क्या लेगा, वर्ब भी वो सिंगुलर ही अपने साथ लेता है। अब यहाँ पे क्या है कि जैसा कि हम रूल में पहले पढ़े हुए हैं कि ईच एंड, जब एंड से सब्जेक्ट में दो नाउन जुड़ते हैं तो वो क्या होता है, प्लूरल वर्ब लेता है। प्लूरल वर्ब आता है उसके साथ। लेकिन जब भी इच और एवरी आएगा वहाँ पे सब्जेक्ट भले ही एंड से जुड़ा हो, उसके साथ सिंगुलर नाउन आएगा। क्या आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा। और वो एंड से जुड़ा होगा फिर भी वहाँ पे क्या होगा, वो सिंगुलर वर्ब के साथ ही यूज़ होगा। उसके साथ वर्ब क्या होगी, सिंगुलर ही यूज होगी, चाहे वो एंड से क्यों न जुड़ा हो। तो यहाँ पे ईच मैन एंड ईच वुमन क्या हो जाएगा, डैश अ वोट। क्या हैव अ वोट, हैज़ अ वोट, कैन वोट या मस्ट वोट। कैन और मस्ट तो कोई चांस ही नहीं बनता। यदि आपको नहीं पता है, ये केवल यही रूल पता है कि एंड से जुड़ने पे सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, तब तो गलती हो जाएगी। तब आप एक बार हैव पे जा सकते हैं। अदरवाइज इच मैन एंड इच वुमन क्या है, इच हमेशा क्या करता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। दैट्स वाई वो भले ही एंड से जुड़ा हो, यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि इच के साथ कितने भी सब्जेक्ट जुड़ें, कितने भी नाउन या जुड़े प्लूरल हो जाएं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, इच हमेशा सिंगुलर ट्रीट करता है। क्या होता है, इच हमेशा सिंगुलर ट्रीट करता है और सिंगुलर सब्जेक्ट ही
वो भी लेगा। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, एज एंड एक्सपीरियंस। अब एज एंड एक्सपीरियंस यहाँ पे भी क्या है, ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट हैं, नाउन है, और क्योंकि इसे हम महसूस कर सकते हैं, केवल देख सकते हैं, फील टच नहीं कर सकते। एज एंड एक्सपीरियंस, और एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज़ हैं ये, एज एंड एक्सपीरियंस। तो एज एंड एक्सपीरियंस जैसे राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, ये क्या होता है, सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। ये क्या होता है, सिंगुलर माना जाता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर क्या होगा, वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे क्या ब्रिंग होगा, नहीं, ब्रिंग क्या है, V1 है, और V1 विदाउट SEIS इज नोन एज क्या, V1 विदाउट SEIS, बिना SEIS के क्या होता है, प्लूरल होता है। और V1 विथ SEIS मतलब V1 प्लस S या ES, ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। आर ब्रिंगिंग और है ब्रॉट का तो कोई चांस ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग्स विजडम टू मैन। अब यहाँ पे भी क्या है, ये उस रूल को फॉलो नहीं करता, एंड से जुड़ा होने के बाद भी ये सिंगुलर ट्रीट करता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति के दो चीज़ों की बात की गई है। दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा। अगला, एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गो टू द प्ले लिस्ट एंड वॉच द ऑल वीडियोज़ एंड रिकमेंड टू द पर्सन कि मेरा चैनल कैसा है, और लोगों से ज़्यादा लोगों को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, when the doctor डैश पेशेंट वॉज ऑलरेडी। अब दिया है यहाँ पे कि when the doctor, अब डॉक्टर क्या आया, अगला सेंटेंस क्या है, द पेशेंट वॉज ऑलरेडी, मतलब पहले से ही मर चुका था। तो ये पास्ट में है और पास्ट के परफेक्ट में नहीं है। तो परफेक्ट में नहीं है, ये क्लियर है। तो यहाँ पे वॉज है, तो यहाँ पे V3 लगेगा, और यहाँ पे when the डॉक्टर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, V2 आएगा। और अगले में क्या है, पैसिव एस्ट्रेट है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, V3 आ जाएगा। तो when the डॉक्टर अराइव्ड, क्या हो जाएगा आंसर, when the डॉक्टर अराइव्ड, ए मतलब पास्ट इंडिफिनिट होगा। द पेशेंट वॉज ऑलरेडी डेड, द पेशेंट वॉज ऑलरेडी डेड। सेंस यहाँ पे परफेक्ट का ही दे रहा है कि मर चुका था, जब डॉक्टर पहुँचा तब पेशेंट मर चुका था। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, अराइव्ड एंड डेड। तो ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। आज 30 क्वेश्चन का मेरा प्रैक्टिस सेशन था। मिलते हैं अगले सेशन में। और मेरा चैनल अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि हम और भी अच्छे कंटेंट लेके आ पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। बाय बाय एवरीवन।